नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब भी हम आयरन डोम का नाम सुनते हैं तो सीधा इजराइल का ख्याल आता है। गोल्डन डोम सुनते हैं तो अमेरिका का। लेकिन अब एक नया नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, सुदर्शन चक्र। और जब ये नाम सुनेंगे तो जहन में सिर्फ एक ही देश आएगा, भारत। ये ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ये प्रेरणा है भगवान कृष्ण के उस दिव्य अस्त्र से, सुदर्शन चक्र से। ये प्रतीक है सुरक्षा का, शक्ति का और इंडियन डिफेंस के एक बिल्कुल नए दौर का। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये मिशन आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और ये भारत के भविष्य को कैसे एक नया आकार देगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर भारत को इतने बड़े, इतने कॉम्प्रिहेंसिव सुरक्षा कवच की जरूरत ही क्यों है। देखिए, पहले के युद्ध आमने सामने लड़े जाते थे, लेकिन आज का बैटलफील्ड वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो क्या आज के दौर में सिर्फ दुश्मन की मिसाइल्स को रोक देना काफी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज का खतरा वो मल्टी डोमेन है। एक तरफ साइबर अटैक्स हैं तो दूसरी तरफ ड्रोन्स के झुंड यानी ड्रोन स्वॉर्म्स हैं। आसमान में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जमीन पर हाइब्रिड वॉरफेयर है। और इन सब के बीच हमारे बॉर्डर टेंशन्स तो बढ़ ही रहे हैं। मतलब हर दिशा से खतरा है। इसलिए कोई एक सिंगल सिस्टम अब काम नहीं करने वाला। जरूरत है एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की, एक ऐसा इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड नेटवर्क जो हर तरह के खतरे को आने से पहले ही पहचान ले और उसे हवा में ही नष्ट कर दे। और बिल्कुल यही सोच मिशन सुदर्शन चक्र की नींव है। लेकिन ये मत सोचिए कि सुदर्शन चक्र सिर्फ आने वाले कल का कोई सपना है। इसका एक मिनी सुदर्शन चक्र वर्जन आज इसी वक्त हमारे देश की रक्षा कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रशिया से लिए गए उस जबरदस्त S-400 ट्रियम्फ सिस्टम की। पता है, इंडियन फोर्सेस ने इसे प्यार से सुदर्शन नाम दिया है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 80%। जुलाई 2024 में इंडियन एयरफोर्स की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज में S-400 ने 80% का किल सक्सेस रेट दिखाया। मिलिट्री टर्म्स में ये आंकड़ा ये माइंड ब्लोइंग है। मतलब हर 10 में से 8 खतरों को इसने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसकी असली परीक्षा तो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई, जब पाकिस्तान ने इंडियन शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल्स से एक सैचुरेशन रेट की। तभी इंडियन एयरफोर्स के ICSS और आर्मी के आकाश शीर सिस्टम्स ने सारा डेटा एक साथ जोड़कर एक सिंगल क्लियर तस्वीर बनाई। और इस पूरे डिफेंस को लीड किया S-400 ने, और इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, S-400 तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं असली ग्रैंड विजन की, 2035 के उस लक्ष्य की जो भारतीय रक्षा के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। तो 2035 का सुदर्शन चक्र कैसा होगा? सोचिए, एक AI से चलने वाला मल्टी लेयर्ड नेटवर्क, स्पेस से ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल, मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी। और सबसे जरूरी, ये सिर्फ बचाव नहीं करेगा, इसके पास ऑफेंसिव प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी होगी। लक्ष्य क्या है? 2035 तक पूरे देश को इस सुरक्षा कवच के नीचे लाना। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक ढाल नहीं होगी, ये एक ढाल भी होगी और एक तलवार भी, हमले को रोकने के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो पलटवार करने के लिए भी। अब यह सिस्टम सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, राइट? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे एक 6 लेयर वाले प्याज की तरह सोचिए, जहां हर लेयर, हर परत एक अलग तरह के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए एक एक करके इन लेयर्स को खोलते हैं। सबसे पहली, सबसे अंदर की लेयर है काउंटर ड्रोन ग्रिड, छोटे मोटे आसमान में मंडरा रहे ड्रोन से निपटने के लिए। फिर आती है लेयर 2, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जैसे कि QRSM। उसके ऊपर लेयर 3 में है मीडियम रेंज की स्वदेशी आकाश मिसाइल। लेयर 4 है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स जैसे S-400 या उसके फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए। लेयर 5 ये सबसे एडवांस्ड है, हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स, आवाज से 5 गुना तेज स्पीड वाली मिसाइल्स को रोकने के लिए। और सबसे ऊपर लेयर 6 में है इस पूरे सिस्टम का दिमाग, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस और AI, जो अंतरिक्ष से दुश्मन पर हर पल नजर रखेगा। तो अब एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ इजराइल का आयरन डोम जैसा सिस्टम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब सवाल ये उठता है कि इतना विशाल, इतना एम्बिशियस विजन ये हकीकत कैसे बनेगा? तो इसका जवाब एक ही है, मेक इन इंडिया की शक्ति से। देखिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीन पर काम शुरू हो चुका है। जनवरी 2025 में DRDO ने रक्षा कवच का प्रपोजल पेश किया। अगस्त 2025 में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल टेस्ट हो चुका है। और 2028-29 तक प्रोजेक्ट कुशा यानी हमारा इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, उसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे सिस्टम से करें तो ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। इजराइल का आयरन डोम करीब 70 किलोमीटर, रशिया का S-400 400 किलोमीटर, जबकि सुदर्शन चक्र का टारगेट है 2500 किलोमीटर तक के खतरे को न्यूट्रलाइज करना। 2500 किलोमीटर,
इस नंबर को जरा आराम से सोचिए। यह भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गहराई देगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो दुश्मन को कोई भी गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी सुरक्षा शायद ही दुनिया में किसी और देश के पास हो। तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा, और वो जवाब होगा तुरंत, सटीक और विनाशकारी। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब चलता था तो दुश्मन का अंत निश्चित था। भारत का मिशन सुदर्शन चक्र भी कुछ ऐसा ही होगा। एक बार ये एक्टिवेट हुआ तो कोई भी थ्रेट सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब साफ है, 2035 तक भारत के आसमान पर एक ऐसा अदृश्य चक्र घूमेगा जिसे न कोई ड्रोन, न कोई मिसाइल और न ही कोई हाइपरसोनिक वेपन भेद पाएगा। भारत माता की जय। लेकिन यह विश्लेषण यहां खत्म नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है। रक्षा के इस नए युग का विश्व मंच पर भारत के स्थान के लिए आखिर मतलब क्या है? इस पर सोचिए और अपने विचार जरूर बताइए।